जय श्री राधे गोविंद। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 19 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अध्याय 18 सुना था। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुना तो उसे भी जरूर सुने। और आज हम इस अध्याय 19 में निर्जला एकादशी व्रत वर्णन सुनेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति जी, अपने इष्ट देव और अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं। आप सब इस अध्याय को पूर्ण श्रद्धा भाव, भक्ति भाव और प्रेम से जरूर सुनिए। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला, ऐ ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूर्ख, निष्फल बातें क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घर के अन्न, धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गए। उस दिन पूर्ववासियों को कंदमूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक जिनमें किसी के 3 नेत्र, 3 मुख, 7 जिह्वा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख और 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह की जैसी आकृति वाले, महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पूंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्व केश, दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राज्य में अधम मचाने वाले इस राजा पुलिंद का सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्योदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वह भगवान विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिक में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खड्ग से और कुछ खटवान से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा अग्र को कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर कभी भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ न हुआ तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाए, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगा। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहां पर थे वही सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़ों पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिया। जो सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातः काल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारणा के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नानादि कर्म किए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 19 अध्याय संपूर्ण। इसके आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आप सब उस अध्याय को भी जरूर सुनिए। तो आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।